वेलकम टू योर लॉ बडी, जहां आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इजी और क्लियर एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बताई गई हैं जो उन्हें प्रेसिडेंट के प्रति निभानी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की 3 ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए परफॉर्म करनी होती हैं। चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज ए के बारे में। क्लॉज ए कहता है कि पीएम का फर्ज होता है कि वो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी डिसीजंस बताए जो यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रपोज लॉज से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि अगर कैबिनेट ने कोई नया कानून बनाने का या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है तो पीएम को वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना होता है। मूविंग टू क्लॉज बी कहता है कि जब प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन मांगे जो यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रपोज्ड लॉ से जुड़ी हो तो पीएम को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। यानी अगर प्रेसिडेंट किसी स्पेसिफिक मैटर पर पूछता है तो पीएम उसका डिटेल्ड जवाब देगा। ठीक है। देन हमारे पास है क्लॉज सी। ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट कहे तो पीएम को किसी भी ऐसे इशू को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने दोबारा रखना होगा जिसमें किसी एक मिनिस्टर ने डिसीजन लिया हो पर काउंसिल ने उस पर डिस्कशन नहीं किया हो। मतलब इंडिविजुअल मिनिस्टर का डिसीजन अगर कैबिनेट ने कंसीडर नहीं किया तो प्रेसिडेंट के कहने पर पीएम को वो मैटर काउंसिल के सामने लाना पड़ेगा। मतलब कि पीएम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपको आर्टिकल 78 का सिंपल ब्रेकडाउन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।